सुप्रीम कोर्ट में सरकारी दलील धड़ाम, उड़ गए सरकार के हवाई तर्क। राइट टू प्रोटेस्ट में कटौती नहीं। मीडिया मैनेजमेंट के अहंकार और नारे में डूबी सरकार की दलीलें, ऐसा लगता है सबसे बड़ी अदालत में औंधे मुंह जा गिरी है। किसान आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम अदालत ने साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन किसानों का मौलिक अधिकार है। हालांकि बेहया सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दिल्ली को बंधक बनाने से लेकर शाहीन बाग तक की सारी दलीलें धर दी, लेकिन सब धड़ाम। सबसे बड़ी अदालत ने दो टूक कहा कि किसानों के विरोध करने के अधिकार को स्वीकार करती है और इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। कोर्ट ने कहा कि किसानों की दुर्दशा के चलते हमारी सहानुभूति किसानों के साथ है, लेकिन उन्हें अपना तरीका बदलना होगा और सरकार को इसका हल निकालना होगा। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि जब तक सुनवाई हो रही है, सरकार कानून के अमल को रोक सकती है क्या? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सरकार से इस पर निर्देश लेंगे। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक किसानों का पक्ष नहीं सुना जाता, वे कोई भी निर्देश नहीं दे सकते। केंद्र का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने दलील रखी कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर रखा है, जिससे दूध, फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। साल्वे ने कहा कि आप शहर को बंदी बनाकर अपनी मांग नहीं मनवा सकते। उन्होंने कहा कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह दूसरों के मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते हैं, इसको हम बाधित नहीं करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि हम कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने कहा, हम एक स्वतंत्र निष्पक्ष समिति का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसके समक्ष दोनों पक्ष अपना मामला दर्ज कर सकते हैं, जबकि विरोध जारी रहेगा और यह समिति अपनी राय देगी, जिसकी हमें उम्मीद है कि सभी पक्षों द्वारा पालन किया जाएगा। उन्होंने जोड़ा, विरोधों में प्रभावित पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए और जिस पक्षकार के बारे में कहा गया है कि वो प्रभावित कर रहा है, उसके पास शिकायत का जवाब देने का विकल्प है। हमें लगता है कि यह एक स्वतंत्र समिति के समक्ष किया जा सकता है। हम पत्रकार पी साईनाथ जैसे नामों का प्रस्ताव करेंगे। वेब अखबार.in की रिपोर्ट।